सारे लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और हम सबको सक्सेस चाहिए, ऑब्वियसली मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। और कहीं ना कहीं सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। मे बी जो डेफिनेशन आपकी होगी वो मेरी नहीं होगी, लेकिन हम सब ने ना एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना ली है। वी हैव मेड अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो हम सबको लगता है कि बहुत सारा पैसा, एक बहुत बड़ा पैकेज इज इक्वल टू सक्सेस। बट हमें कुछ चीजें एनालाइज करने की जरूरत है दैट व्हाट इज सक्सेस फॉर मी। मेरे लिए सक्सेस क्या है? हर कोई टाटा, हर कोई अंबानी नहीं बनेगा। इवनिंग एवरीबॉडी। आज का लाइव कुछ स्पेशल होने वाला है और काफ़ी एक अच्छे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे इस लाइव सेशन में। तो सबसे पहले हम उनको रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि वो हमारे साथ लाइव पे आ सकें। तो सर आप सीधे नहीं दिख रहे हैं। क्या हुआ है? तो अभी आकाश, अभी हम दोनों ही उल्टे दिख रहे हैं ना। विल दैट डू? हाँ, अब हम दोनों उल्टे दिख रहे हैं, सही है सर? नॉट एग्जैक्टली उल्टे, बट हाँ ठीक है। इट्स हॉरिजॉन्टल। तो ठीक है, आप लोग भी थोड़ा उल्टा कर लीजिए। लैंडस्केप मोड पे जितने भी लोग हमसे जुड़ने वाले हैं वो लैंडस्केप मोड पे देखिएगा। सभी लोग का स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने हमारा इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे साथ लाइव पे आए हैं आज। काफी अच्छा लग रहा है। काफी कुछ आज हमको भी जानने को मिलेगा और आपके थ्रू हमारे जो भी ऑडियंस है, छोटा सा परिवार है हमारा गेम टॉक्स का, तो उनको भी कुछ नई नई बातें जानने को मिलेंगी। और उम्मीद करेंगे कि ये लाइव सेशन काफी एक एंटरटेनमेंट वाला हो, एक सीरियस नोट पे ना जाए, काफी चार्मिंग रहे और एंटरटेनमेंट वाला रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो सर स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, यू आर नॉट हाँ ऑडिबल। बिल्कुल, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। Okay, आवाज आ रही है? हाँ जी जी जी। जी प्रियांशु जी, आपकी हम लोग अभी आपको लाइव नहीं ले पाएंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप पूछ सकते हो। आपको अभी सर के साथ लाइव हो रहा है, आपको हम लाइव नहीं ले पाएंगे, उसके लिए सॉरी। आप क्वेश्चन जो भी होंगे आप वो पूछ सकते हो, सर उसके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। ओके। तो सर सबसे पहले हम लोग आपसे शुरुआत करेंगे हल्का फुल्का। मैं तो जानता हूँ आपको सबको, तो थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे फैमिली के लिए थोड़ा सा दे दीजिए। मैं सुमित हूँ, सुमित सोडी। वर्बल फैकल्टी रहा हूँ काफी लंबे समय तक। उसके अलावा बीन ट्रेनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफी लंबे समय से ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, काफी लंबे समय से लोगों को कोच कर रहा हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लाइफ को फुलफिलिंग तरीके से भी जिया जा सकता है और साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखकर कैसे सक्सेस अचीव की जा सकती है। उसके अलावा आई हेल्प विद कम्युनिकेशन, दैट हाउ टू कम्युनिकेट वेल। सो दैट इज ऑल आई डू। ओके। तो हम लोग आज टॉपिक है लाइफ स्टाइल एंड सक्सेस। आज का टॉपिक हमारा है लाइफ स्टाइल एंड सक्सेस। तो सर पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपने कैरियर में कैसे लाइफ स्टाइल को जरिया बनाया अपनी सक्सेस के लिए? ओके। मैं पहले इस क्वेश्चन से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं और हम सबको सक्सेस चाहिए, ऑब्वियसली मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। और कहीं ना कहीं सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग है। मे बी जो डेफिनेशन आपकी होगी वो मेरी नहीं होगी, लेकिन हम सब ने ना एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना ली है। वी हैव मेड अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो हम सबको लगता है कि बहुत सारा पैसा, एक बहुत बड़ा पैकेज इज इक्वल टू सक्सेस। बट हमें कुछ चीजें एनालाइज करने की जरूरत है दैट व्हाट इज सक्सेस फॉर मी। मेरे लिए सक्सेस क्या है? हर कोई टाटा, हर कोई अंबानी नहीं बनेगा। जी जी बिल्कुल। अगर हर कोई टाटा, हर कोई, और दूसरी बात ये कि अगर आपने देखा हो कि सक्सेस की मार्केट बहुत बड़ी है, सक्सेस की मार्केट को मटेरियलाइज किया जा रहा है। आपको पता है कि इंडिया में कितने डिप्रेशन के केसेस हैं और ऐसे केसेस क्यों हैं? क्योंकि हम लोग अमेरिकन ड्रीम जी रहे हैं। कृष्ण मोहन, आपको पता है अमेरिकन ड्रीम का एक कॉन्सेप्ट था जो किसी टाइम पर अमेरिका में आया था और उसके अंदर ये बताया गया था, ये लोगों को इस तरह बहलाया फुसलाया गया था कि आप जो चाहो जिंदगी में हासिल कर सकते हो। और अगर आप आज कोई भी मोटिवेशनल सेशन देखोगे तो आपको यही बताया जा रहा है। तो एक्चुअली आप लोग अमेरिकन ड्रीम जी रहे हो आज की डेट में, और इसी वजह से हिंदुस्तान में डिप्रेशन के केसेस बढ़। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि सबका स्टैंडर्ड नहीं होगा, सबका एक ही सक्सेस की डेफिनेशन नहीं हो सकती।
ओके। और अगर आप वही एक डेफिनेशन रखकर चलोगे कि ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि मछली चाह रही है कि वो पेड़ पे चढ़े, तो जी आपको जी अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को समझने की बहुत जरूरत है। हम्म, तभी आप समझ पाओगे कि आपके लिए सक्सेस क्या है। नहीं तो जी आप डिप्रेशन में जाओगे, जो कि बहुत सारे लोग जा रहे जी बिल्कुल। तो मतलब हर इंडिविजुअल के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। हैं। बिल्कुल। जी। और करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने सबने एक ही स्टैंडर्ड फॉलो किया, आप सबने देखा अंबानी को, आप सबने देखा टाटा को, आपने कहा मैं भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करूंगा, आपकी कैपेबिलिटी वैसी है या नहीं है, ये बात आपको समझने की जरूरत है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे पता था मैं बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ, बहुत अच्छा फैकल्टी हूँ, लेकिन बिजनेस पैसा बनाना मेरा काम नहीं था। ये बात मुझे कुछ समय के बाद समझ आई, क्योंकि मैं मार्केटिंग में शायद बहुत अच्छा नहीं था, या मेरा मे बी फाइनेंस बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन एक जो बिजनेसमैन होता है, उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो हर रिसोर्स को अपने हिसाब से, अपने मुताबिक खड़ा कर सकता है। अगर वो कैपेबिलिटी आप में है, तो शायद आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। दूसरी बात, रियलिस्टिकली अपने आप को ना, अपने गोल को ब्रेक करके, ओके। अगर मैं ये कहता हूं मैं 10 साल में अंबानी बन जाऊंगा, तो 1 साल में क्या बनना चाहिए, 2 साल में क्या होना चाहिए, 3 साल में। आपने एक चीज देखी, कृष्ण मोहन, जब एग्जाम होता है ना, एग्जाम से एक रात पहले तक होप होती है, एक उम्मीद होती है, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, होती है या नहीं होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम सब इसी बेवकूफी में जीते हैं ना। एक रात पहले, एग्जाम से 6-7 घंटे पहले, मुझे लगता है मैं आज रात को भाई बैठ के सारा सिलेबस कर दूं। जी हो पाता है? हो पाता है? नहीं हो पाता। तो यही बेवकूफी से हम सब जी रहे हैं। मैं कुछ करके दिखाऊंगा, आप कुछ करके दिखाओ, लेकिन आप कुछ रियलिस्टिक अपने लिए सेट करो, एक गोल सेट करो अपने लिए। अगर आप वो रियलिस्टिक गोल सेट कर लोगे और उसके बाद उसको ब्रेक करना आ जाएगा ना आपको, यू वुड बी वेरी हैप्पी इन लाइफ। ओके। तो पहला कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं हम लोग, जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सक्सेस सबके लिए सेम नहीं हो सकती है, और सक्सेस सबके लिए अपना अपना सक्सेस सबको खुद बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल के लिए सक्सेस की डिवीजन अलग अलग होगी। ठीक ठीक, ओके। बिल्कुल। आई थिंक सबको ये बात क्लियर हो गई होगी, अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सबको। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सर, क्या क्या तरीके हैं सक्सेसफुल होने के लिए? व्हाट आर द वेज टू बी सक्सेसफुल? व्हाट आर द वेज टू बी सक्सेसफुल? लेकिन प्रियांशु कह रहा है नहीं होता। सर क्या नहीं होता प्रियांशु? थोड़ा सा इस बात को क्लियर करो भाई। जी जी, क्लियर कर लीजिए प्रियांशु जी। मैं साथ साथ डाउट्स भी लेके चलूंगा, थोड़ा सा इनफॉर्मली रखेंगे सेशन को। मेरा पर्पस तो आप लोगों से कनेक्ट होना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रियांशु के मैसेज के टाइप होने का मैं वेट कर रहा हूँ कि वो जल्दी से टाइप करके बताए क्या नहीं होता, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन पे बढ़े। जी जी, जल्दी से बता दीजिए क्या नहीं होता। चलो सिलेबस एग्जैक्टली। तो वही हम कह रहे हैं कि हम उसी रियलिस्टिक सिचुएशन को, उसी सिचुएशन को समझने की बात करें कि रियलिस्टिकली हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम क्या है। अच्छा, एक शब्द होता है ना हैसियत। एग्जैक्टली, एक शब्द होता है हैसियत। अब हैसियत क्या है कि हैसियत शब्द हमें बहुत बुरा लगता है। कोई हमें कहता है तेरी हैसियत नहीं है, हमें लगता है यार मैं क्या दिमाग से कम हूँ? इसमें दिमाग से कम होने की बात नहीं है, लेकिन हर इंसान की कैपेबिलिटी सेम नहीं है। आप जिस चीज में अच्छे हो, कोई और उसमें अच्छा नहीं होगा। सिंपल। हाँ जी प्रियांशु, अगला सॉरी कृष्ण मोहन, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? हाँ, वही मैं पूछा था, व्हाट आर द वेज टू बी सक्सेसफुल? व्हाट आर द वेज टू बी सक्सेसफुल? तो पहली बात तो कृष्ण मोहन ये डिफाइन कर लें कि सक्सेस क्या है हमारे लिए। अच्छा, मैं अपना सक्सेस का ड्रीम लेके बताता हूँ कि मेरे लिए सक्सेस है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो। ये मेरे लिए सक्सेस है। मैंने आज से कुछ टाइम पहले सोचा था कि 5,000 या 7,000 का मेरा ऐसा सर्कल होना चाहिए जिनसे मैं डायरेक्टली रिलेटेड रहूं। यानी कि वो लोग मेरे को जब चाहे अप्रोच कर सके और मैं उनसे जब चाहूं बात कर सकूं। तो उतना मैंने आज काफी हद तक अचीव कर लिया है, क्योंकि मैंने कॉलेजेस में पढ़ाया, ट्रेनिंग्स दी, मैंने कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग दी, मैंने GRE GMAT की ट्रेनिंग दी। तो वो सारा मिलाकर जो सर्कल बना, वो 5 से 7,000 का जुड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने सक्सेस के ड्रीम के पास हूँ। तो मैंने पहली बात तो अपना सक्सेस का ड्रीम रखा कैसा, जो मेरे करियर से रिलेटेड था, जिसकी कैपेबिलिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं था, क्योंकि मुझे पता था ये चीज तो अचीव हो ही सकती है। अब आगे मैं इस सक्सेस के ड्रीम को, इसका अगला स्टेप क्या करूंगा, इसको कैसे मटेरियलाइज करूंगा, वो मेरे ऊपर। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया? मैंने एक बारी में एक इंसान को जोड़ा, एक बारी में फिर उसके बाद 10 इंसान जुड़े, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60,
60 से 100 ये लोग जब जुड़ते गए तो मैं सक्सेस की तरफ बढ़ता गया। तो रियलिस्टिकली आप जो अपने गोल को डिवाइड करना सीख जाते हो, आप सक्सेस अचीव करना। यानी कि अगर मुझे ये कहना है कृष्ण मोहन, समझ लो मेरे लिए सक्सेस ये है कि मैं समझ लो मैं एक दर्जी हूँ, एक टेलर हूँ, और मुझे किसी को 10 दिन के अंदर एक शर्ट बना के देनी है। ये मेरे लिए उस 10 दिन की सक्सेस है। उस 10 दिन की सक्सेस को पाने के लिए, उस शर्ट को डिलीवर करने के लिए डेली बेसिस का एक टारगेट होना चाहिए ना। आज पैटर्न कट जाएगा, आज लेट्स से डिजाइन बन जाएगा, या आज शर्ट की स्लीव्स बन जाएंगी, आज फ्रंट तैयार हो जाएगा, आज बैक तैयार हो जाएगा। तो ये जो हर दिन के बेसिस पर होता है ना, ये डेली बेसिस की सक्सेस होती है। और यही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती है जब आपका गोल डिवाइडेड हो। जी बिल्कुल। मिस्टर परफेक्ट, आप रिक्वेस्ट मत भेजिए, सॉरी, आप हम लाइव नहीं ले पाएंगे। आप क्वेश्चन बता दो, आपका क्वेश्चन क्या है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। मिस्टर परफेक्ट ऑफिशियल, आप अपना क्वेश्चन पुट आउट कर दो। आपको हम लाइव नहीं ले पाएंगे, उसके लिए सॉरी। ओके, जब तक क्वेश्चन आ रहा है कृष्ण मोहन, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सवालों के सिलसिले के साथ। तो सर वही था, आपने भी सक्सेस को डिफाइन कर दिया। आपके लिए सक्सेस कुछ और होगा, हमारे लिए सक्सेस कुछ और होगा। जैसे मेरे लिए, जैसे मैं यूट्यूब पे करंट अफेयर की वीडियोस बनाता हूँ, ओके, तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप पहले रिसर्च होती है, फिर हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर एडिटिंग होती है, फिर अपलोड होता है। तो उसका जो प्रोसेस होता है, फिर जितनी मेहनत हम लोग लगाते हैं, फिर हम लोग फिर उसको जब अपलोड करते हैं तो हमारे पास एक कितना हमने सोच रखा होता है, इतने व्यूज आएंगे, इतने कमेंट आएंगे, कितने लोग शेयर करेंगे। जब इतना अचीव हो जाता है तो वो हमारे लिए सक्सेस है। वो इतना जो बात हो जाता है तो वो सक्सेस है हमारे लिए। और ये सारा मिलाकर आपके लिए आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है कृष्ण मोहन। जी भाई, लॉन्ग टर्म गोल ये है कि इतने मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन आप उसके लिए डेली बेसिस पे काम कर रहे हो ना। हाँ। डेली बेसिस पर आपके कुछ अचीवेबल गोल्स हैं। भाई, आपने आज कहा कि मैं इस बंदे को अप्रोच करूंगा, आपने मुझे 1 महीना 1.5 महीना पहले अप्रोच किया, मैं टाल गया, ठीक है। फिर आपने मुझे दूसरी बार, तीसरी बार किया, आपने मुझसे ये समय ले लिया, आपने किसी और के साथ भी ऐसा किया। अब आप ये एफर्ट जो रोज डाल रहे हो ना, ये आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जा रहा है, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। पर ये डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। मतलब काफी लोग ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि दिमाग में केवल सोचते हैं, दिमाग में सोच लेते हैं। हाँ, तो बात वही हो गई है। तो और दूसरी बात ये है ना कृष्ण मोहन, समझ लो कि तुम्हारी बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है, और तुम ये सोच लो कि मैं यूट्यूब का चैनल चलाऊंगा, तो ये भी तो ख्याली पुलाव है एक तरह का। आपने अपने लिए वो ड्रीम रखा जो एक्चुअली आपकी कैपेबिलिटी के साथ मैच ही नहीं करता। मैंने कहा मैं इतना पैसा एक्सपोर्ट के बिजनेस से कमाऊंगा। एक्सपोर्ट की मेरी कुव्वत ही नहीं है, मेरी हैसियत ही नहीं एक्सपोर्ट की। मेरा दिमाग ही नहीं चलता एक्सपोर्ट के हिसाब से। मेरा दिमाग चलता है कि मैं एक परचून की दुकान खोल के अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम? वो मेरी कैपेसिटी है ना, मेरी कैपेबिलिटी है। तो अपने ख्याली पुलाव से निकलकर आपको कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनलिटी पे तो आना पड़ेगा ना, कि आप किस लेवल तक जा सकते हो। जी बिल्कुल। तो मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ गया सर के साथ का। तो एक्चुअली जब मैं पास आउट हुआ था उस कॉलेज से, तो आप शायद 2019 में आपने पीसाइट को ज्वाइन किया। मैं 2017 में किया। 17 में किया? ओके, 17 में। ओके। तो मुझे सर के साथ पहला दिखा जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। तो सर के काफी शेयर्स देख रहे थे मुझे, काफी मेरे फ्रेंड्स थे, आपकी उन्होंने पोस्ट को शेयर किया था। तो मैंने देखा ये कौन, मतलब ये काफी शेयर्स हो रहे थे, मैंने देखा कौन है ये। तो फिर मालूम चला ट्रेनर फैकल्टी थे, मैं आपके साथ जुड़ा, आपके मैं ग्रुप में जुड़ा, कैबलरी वाला जो ग्रुप चलाते थे उसमें जुड़ा। तो ओवरऑल वहाँ से मुझे लॉकडाउन के पीरियड में मुझे आपके साथ इतना इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो काफी अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। तो सर अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सक्सेस को आपने डिफाइन कर लिया, ठीक है, तो व्हाई इट इज नीडेड? सक्सेस जरूरी क्यों है? व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाई इट इज नीडेड? सक्सेस इसलिए जरूरी है, या फिर देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई टारगेट होगा, कोई एम होगा ना, आप तभी रह पाओगे जिंदा और आप तभी चल पाओगे। अगर आपके सारे गोल्स खत्म हो गए ना, आप उसी दिन या तो खत्म हो जाओगे, या फिर आपकी शरीर, आपका दिमाग आपका साथ छोड़ देगा। आपको रेगुलर बेसिस पे गोल्स चाहिए, आपको जिंदा रखते हैं, आपका फ्यूल है गोल्स। तो अगर आप कहीं ना कहीं अपने गोल्स को डिफाइन करके नहीं चलते, if you don't define your goals on a regular basis, you are going to lose yourself.
जी तो इसीलिए सक्सेस का लालच थोड़ा सा जरूरी है, वही आपको जीवित रखता है। ओके ओके ओके। पीएसआईटी डायरीज ज्वाइंट, हेलो हेलो। तो सर एक मेरे फ्रेंड का क्वेश्चन था, मैंने इस बैनर को इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, तो मैंने उनसे पूछा भी था अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करिए, आपकी सारी क्वेरीज को हम लोग कवर करेंगे लाइव सेशन में। तो कार्तिक रघुवंशी जी हैं, हमारे मित्र हैं, इस टाइम पे ट्रेडिंग वगैरह में है, स्टॉक मार्केट में। तो उनका क्वेश्चन ये था कि हमको कैसे मालूम चलेगा कि जिस पाथ में हम लोग चल रहे हैं वो पाथ सक्सेस की ओर लेके जा रहा है। वो पाथ सक्सेस, अगर वो पाथ ओके, सक्सेस का मतलब क्या है, पहले फिर से हम वही घूम कर आ जाएंगे कि उनके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। अगर उनके लिए सक्सेस फाइनेंशियल सक्सेस है तो फाइनेंशियल सक्सेस को उनको अपनी कैपेबिलिटी के साथ जोड़ना पड़ेगा। मैं बस ये बता रहा हूँ सेल्फ एनालिसिस करके कि मेरी कैपेबिलिटी बोलने की है और मैं इसके अंदर बोलकर मैं लोगों के साथ जुड़ सकता हूं। तो मेरा गोल क्या था? टू कनेक्ट विद पीपल। मैं लोगों के साथ जुड़ना चाहता था, वो मेरा गोल था, और मेरे पास कैपेबिलिटी है, तो ये दोनों मिल गया। अब आप फाइनेंशियली बहुत पैसा कमाना चाहते हो, आपने ट्रेडिंग करी, समझ लीजिए आपने शेयर्स का स्टार्ट किया। मैं अपना बताता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म में करता था, इंट्राडे मेरा स्पेशलिटी होता था, लेकिन मेरे अंदर एंजाइटी बहुत है। अगर मेरा पैसा डूब रहा है तो मैं उस शेयर को रिटेन करने की हिम्मत नहीं रखता, मैं तुरंत के तुरंत उस शेयर को बेच देता हूँ। ग्रेजुअली क्या होता है, मार्केट बार बार फॉल कर रही है और बार बार मेरा पैसा डूब रहा है, क्या मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूं? नहीं। इसका मतलब मैंने ट्रेड ही गलत ले लिया। मैंने जो चूज किया वो गलत चूज किया। पैसा तो चाहिए, पर मेरे पास क्योंकि एंजाइटी का इशू है, तो लेट मी ओपन अ शॉप, मैं एक दुकान खोल लेता हूं, वो ज्यादा सही है। या कुछ ऐसा खरीद के बेचते हैं जिसके अंदर मार्केट फ्लक्चुएट ना हो, द मार्केट डजंट फ्लक्चुएट। तो मैं फिर वही कहता हूं कि अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं अपने गोल को उसके साथ रिलेट कर गया ना, और ये वायर सही लग गई, तो मैं सक्सेसफुल हूं। उनको पैसा चाहिए, बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो फाइनेंशियल सक्सेस ऑन रेगुलर बेसिस आ रही? एक और चीज होती है, जब आप ट्रेड करते हो तो आप भी ख्याली पुलाव बनाते हो। कई बार आपको लगता है कि एक दिन ऐसा ट्रेड होगा कि लाखों रुपए आ जाए या करोड़ों रुपए आ जाए, पर रेगुलर बेसिस पे लॉस हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे पैसा डूब रहा है, तो क्या ये रियलिस्टिक है? जी नहीं। क्योंकि आप एक दिन का सोच के तो चल रहे हो, लेकिन आप डेली बेसिस पे उसको अचीव कर पा रहे हो? नहीं। तो सक्सेस यहीं पर आती है कि आप उसको डेली बेसिस पर अचीव कर पाओ, तभी पता लगेगा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो या गलत रास्ते पर। जी बिल्कुल। कार्तिकेय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हो कार्तिकेय जी, आपको आपके जो क्वेश्चन आपने भेजा था उसका आंसर आपको मिल गया होगा और सेटिस्फाई आप हो गए होंगे जो क्वेश्चन आपने पूछा था। आई होप। ओके। एक और क्वेश्चन बीच में किसी ने पूछा था, कृष्ण मोहन, एक बार। नितिन, क्या आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हो? नितिन, अगर आप लाइव हो तो कोई थे जिन्होंने बहुत बड़ा मैसेज टाइप किया, तो मिस हो गया। जी, वो एक्चुअली आप आंसर दे रहे थे, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया आपको। अच्छा। हाँ नितिन, अगर आप लाइव हो तो एक बार आप फिर से क्वेश्चन दोबारा टाइप कर सकते हो प्लीज, या कॉपी पेस्ट ही कर दे, हम ज्यादा इजी रहेगा। वैभव, वेलकम। नितिन, अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज अपने क्वेश्चन को दोबारा से पूछ सकते हो। शायद सर उनका क्वेश्चन था, सर आजकल स्टूडेंट बहुत सुसाइड कर रहे हैं, कुछ बोलेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है नितिन ये, और ये बहुत चिंताजनक बात है। और इसका रीजन ना, यही सक्सेस की जो गलत खिचड़ी पका दी गई है ना, जो हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस का झंडा दे के छोड़ दिया गया है, ये उसकी वजह से हो रहा है। जी। अच्छा, एक बात और समझने की कृष्ण मोहन की, हर चीज का एक रास्ता होता है। जी बिल्कुल। हर चीज का एक वे होता है और एक लक्ष्य होता है। सक्सेस जो था वो रास्ता था, लक्ष्य था अच्छी लाइफ। ओके।
पर हम लोग अच्छी लाइफ और लक्ष्य तो भूल चुके हैं, हम लोग रास्ते को पकड़ के चल रहे हैं, हमें लग रहा है यही लक्ष्य है। आपका रास्ता जो था ना वो था सक्सेस, पर आपका जो एम था दैट वाज अ गुड लाइफ। पर आपने अपने बच्चे को एम नहीं बताया, आपने अपने स्टूडेंट को ये नहीं बताया कि आपको पहुंचना कहाँ है, दैट यू हैव टू लीड अ गुड लाइफ। एक अच्छी जिंदगी चाहिए, कैसे भी हो जाए, छोटे में हो जाए, बड़े में हो जाए, ज्यादा में हो जाए, कम में हो जाए, अच्छी लाइफ हो जाए। आपने उसे कहा नहीं, वो चीज तो उससे छुपाए रखी। आपने डिसाइड किया अपने बच्चे के लिए, अपने स्टूडेंट के लिए कि अगर पैसा होगा तो वो अच्छी लाइफ होगी। तो इसी वजह से सुसाइड हो रही है, इसी वजह से सुसाइड हो रही है। आपने उसको पैसे के रास्ते पे धकेल दिया और वो इस बात को नहीं समझ पाया कि एक्चुअली पैसा तो चाहिए ही नहीं था। पैसे से आगे कुछ चाहिए था, पैसा सिर्फ उसका जरिया था, दैट वाज ओनली द पाथ। उसके आगे अच्छी लाइफ थी। तो अच्छी लाइफ को अगर टारगेट करते तो पैसा क्या होता, सेकेंडरी होता। जी तो पैसा आपको खुश रख भी सकता है, पैसा आपको खुश नहीं भी रख सकता। ओके राइट। आई होप नितिन मैंने कोशिश करी कि आपका क्वेश्चन आंसर हो पाए। हाँ, एक्चुअली हम लोग इलाहाबाद से हैं और जानते हैं कि इलाहाबाद एक पूरा स्टडी हब है। तो काफी सारी कोचिंग है और काफी दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आके रहते हैं, तैयारी करते हैं। जब असफलता उनको हाथ लगती है तो फिर अभी केसेस ऐसे हो गए थे कि लगातार मतलब महीने में 3 सुसाइड देखने को मिल गए हमको। इन 1 मंथ 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, एक और चीज कृष्ण मोहन, अगर एक इंसान के हाथ पांव चलते हैं बढ़िया, इंसान का शरीर बिल्कुल ठीक है, समझ लो कि उसको वो वाली नौकरी या वो वाला करियर नहीं मिला जो वो चाहता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं आज अपने आप को देखूं या तुमको देखूं, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम अपने लिए और अपने परिवार के लिए खाना नहीं कमा पाएंगे, या हम अपने परिवार के लिए बेसिक रिसोर्सेज नहीं निकाल पाएंगे? 100% निकाल पाएंगे, 100% निकाल पाएंगे। ये हमें पागल बनाया गया है, हमारा ब्रेन वॉश किया गया है। वी हैव बीन फूल्ड इनटू दिस प्रोसेस ऑफ सक्सेस। जी हमारे दिमाग में जो ये डाला गया है, इसकी वजह से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अगर वही बच्चा समझ लो 35 की एज तक, 32 की एज तक एफर्ट डालकर सारी अपनी किताबें पटक देता और कहता कि ठीक है मैं जाके कुछ भी नौकरी करके पैसा कमाऊंगा, तो क्या वो अगले 10-12 सालों में एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था, बिल्कुल बन सकता है। राइट। और से काफी एग्जांपल्स भी हैं, मतलब जिन्होंने काफी कारनामे भी किए हैं उस एज में आके। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक और बात समझने की है कि हर कोई कारनामा भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। हाँ। ये भी अमेरिकन ड्रीम है ना, कि बिल गेट्स ने कर लिया तो मैं कर लूंगा। जी हर कोई नहीं कर पाएगा, कर लो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो प्लान बी ना चले तो प्लान सी, और प्लान सी ना चले तो प्लान डी। और प्लान डी अगर माँ बाप ने कहा है ना रेडी लगानी पड़ेगी, दैट्स रियली फाइन, सुसाइड करने से अच्छा है। जी बिल्कुल, मतलब आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन होना पड़ेगा, अल्टरनेट ऑप्शन रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। जी, money is not everything and not a road to success. Yes, exactly right. हेलो कृष्ण मोहन, हाँ जी। ओके सर, वेट अ सेकेंड, कुछ लग रहा है टेक्निकल इशू, आपकी आवाज नहीं आ रही है पूरी क्लियर। मेरी आवाज अब आ रही आवाज सर? वेट, मैं ऑडिबल नाउ? ओके। हेलो। हाँ जी बिल्कुल, राइट। हाँ, हमारा जैसे टॉपिक था लाइफ स्टाइल एंड सक्सेस, तो हमने सक्सेस पे तो काफी बातें कर ली हैं, ठीक है, तो थोड़ा बढ़ते हैं लाइफ स्टाइल की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये इज लाइफ स्टाइल इम्पोर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट अचीविंग सक्सेस? कैसे? एब्सोल्युटली। देखो, लाइफस्टाइल में सबसे पहले जो चीज जरूरी है ना, लाइफस्टाइल में 2 चीजें आती हैं। एक आती है आपकी मेंटल स्टेट, आपका दिमाग का स्टेट क्या है जी। दूसरा आपका फिजिकल स्टेट। ओके। अगर आपका मेंटल, देखो मैंने दोनों बिगाड़ के देखा हुआ है,
मैंने दोनों बिगाड़ के देखा, मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या होता है। मेंटल एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस जो होता है ना, वो इतना लॉन्ग लास्ट करता है। आपने आज अगर अपने बच्चे के दिमाग में, अपने किसी जानकार के दिमाग में ये गलत कीड़ा पैसे का, एक्सेस मनी का, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स का, ऐसे सपने जो हासिल करने मुश्किल है या जिसका तरीका नहीं आता, तो वो अगर आपने किसी के दिमाग में देख लिया ना, तो वो जो स्ट्रेस पैदा करेगा वो बहुत ही घातक है, वो बहुत ही घातक है। तो आप पहली बात तो अपने आप को मेंटली फ्री रखिए, अपने सपनों का ना समय निर्धारित करिए। ओके। आप ऐसे करिए कि आपने, समझ लीजिए सुबह आप 7 बजे उठे या 6 बजे उठे, आपने अपनी लाइफ में से 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने कुछ भी नहीं सोचा, ना पैसा, ना करियर, ना ईमेल, ना जीमेल, कुछ भी नहीं। यू नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। 7 बजे उठे, आराम से घूमे, पानी पिया, यू वेंट टू द वॉशरूम, यू फ्रेशनड अप, आपने कुछ खाया, अच्छा टेस्टी खाया, घर वालों से थोड़ी बातचीत करी और रिलैक्स किया, चिल आउट किया। लेकिन 9 बजे के बाद आपका मिशन स्टार्ट होगा अपने काम का। तो 9 से लेकर 7 बजे तक, 6 बजे तक, जो भी आपका ऑफिस का टाइम है, उसके अंदर आपने अपने आप को डिवोट किया। और उसके बाद आप फिर भूल गए कि सक्सेस, पैसा, ये सब कुछ एग्जिस्ट करता था। अगर आप इस तरह से अपनी लाइफ को डिवाइड करके चल सकते हो तो आपका मेंटल स्टेट हेल्दी रहेगा। अगर आपका मेंटल स्टेट हेल्दी रहेगा तो इसमें क्या होगा कि आप लंबे समय के खिलाड़ी बन के रहोगे। जो प्लेयर आते ही, समझ लीजिए आप बॉलर हैं जी, और आपके हाथ में बैट दे दिया गया, आपके हाथ में क्रिकेट में बैट आ गया, भाई हम सब बॉलर हैं। देखा जाए तो हम में से किसी की भी स्पेशलिटी लाइफ नहीं है, हम सब बॉलर हैं और हम सबको बैटिंग करनी है। हम जिंदगी में जो कर रहे हैं ना, जिस तरह से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअली हमारा डोमेन अभी है नहीं, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं, वी आर ऑल लर्निंग जी। तो आपने आते ही फ्रंट फुट पे खेलना शुरू किया और अपने आप को स्ट्रेस कर दिया अगर, तो दो बातें हैं, या तो आप आउट हो जाएंगे या फिर आप बर्न आउट हो जाएंगे। ओके। बर्न आउट का मतलब या तो आप थक जाओगे बहुत जल्दी, आप दिमाग से टूट जाओगे, या फिर आप कहीं ना कहीं आप आउट हो जाओगे। जी, तो जो सुसाइड कर लेते हैं वो तो आउट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। और बाकी जो बचे हुए बर्न आउट हो जाते हैं। हाँ। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हमारा मेंटल स्टेट अगर ठीक रहेगा ना, तो बहुत लंबे समय के खिलाड़ी हैं हम बहुत समय तक खेलेंगे। लेकिन अगर दिमाग चला गया, यानी कि दिमाग में स्ट्रेस, एंजाइटी भर गया, तो जितना खेल पा रहे हैं वो भी नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि लाइफ हमारा गेम नहीं है, हम सब सीख रहे हैं लाइफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो इसलिए दिमाग तो यहाँ पर आ गया, और वही रोल फिजिकलिटी, वही रोल आपकी फिजिकल बीइंग का है। अगर आपकी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी साथ मिलकर हेल्दी रहती है तो सक्सेस आज नहीं तो कल, बड़ी नहीं तो छोटी, अचीव हो जाएगी। पर अगर आपका दिमाग आपका साथ छोड़ गया और आपका शरीर आपका साथ छोड़ गया, आपका लाइफस्टाइल बिगड़ गया, आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया सुबह। अच्छा, एक और चीज अगर आप देखें ना कृष्ण मोहन, जी 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 जितने भी सक्सेस गुरुज हैं, मैं सक्सेस गुरुज के पीछे बिल्कुल हिस्ट्री में जाता हूँ। मैं बात करूंगा जिम रॉन्स, जिग ज़ैगलर, ठीक है, आई विल टॉक अबाउट ऑल द टॉप नॉच पीपल लाइक, मैं इंडिया की बात करूँ तो शिव खेड़ा हो गए, या एंथनी रॉबिन्स हो गए। अब ये जितने भी लोग हैं ना, ये आपको बताते हैं अपनी लाइफ 4 बजे शुरू करिए। वेरी गुड। पर 4 बजे उठकर क्या करिए? कहते हैं हम पहले उठते ही अपने ईमेल चेक करते हैं। ओके। आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप में वो कुव्वत नहीं है कि आप 24 घंटे अपने काम को लेकर चले, तो आप पागल हो जाएंगे, या फिर आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और आप हथियार डाल देंगे। तो 4 बजे उठकर सबसे पहले क्या जरूरी है? गरम गरम पानी पिए और वॉक पे जाएं। ओके। और अपने ईमेल को हाथ ना लगाएं। ओके। ईमेल, जीमेल, जो भी एक्सेट्रा। आप वॉक पे जाएं, आप थोड़ा सा प्रेयर करें, या फिर आप शांति से थोड़ी देर बैठें और रिलैक्स करें। जब आधा 1 घंटा आपकी सारी एनर्जी फोकस हो जाए,
उसके बाद एक्सरसाइज करिए बहुत अच्छे से। 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज काफी है आपकी। जी बिल्कुल। आपने वो 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद अपना शेड्यूल स्टार्ट करिए। और अगर बीच में आपकी फैमिली है, जैसे आपके घर में बच्चा है या कुछ ऐसा है जिसको आपको लगता है टाइम देना चाहिए, तो वो 2 घंटे और उनको दीजिए। उसके बाद अपनी लाइफ स्टार्ट करिए। जी क्योंकि जी। आपकी और एक और चीज होती है कि जब इंसान मरता है ना, तो उसकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है ना खत्म होने से पहले, वो पैसे से नहीं आता, वो रिलेशन से आता है, वो आसपास के लोगों से आता है, और सोसाइटी से आपने क्या लिया है और आपने क्या दिया है, इससे आता है। जी जी। मैंने ये बात ना कृष्ण मोहन, मैंने ये बात कानपुर में मैं कुछ टाइम रहा हूँ, 3 साल। मैंने बात कानपुर से सीखी है कि व्यवहार जो शब्द है ना, यानी कि सोशल लाइफ, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है ना, उससे बड़ी सेटिस्फैक्शन नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सेटिस्फैक्शन अगर आपको अटेन करनी है, तो आपको सोसाइटी को भी टाइम देना पड़ेगा, आपको अपने लोगों को भी टाइम देना पड़ेगा, और फिर आपका जो टाइम निर्धारित है उसका आपको एक एक सेकंड यूटिलाइज करना है। यानी कि सुबह अगर 7 बजे से अपना लाइफस्टाइल शुरू करते हैं अपने सक्सेस का, तो शाम को 7 बजे तक वो खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद वो ख्याल आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना। हाँ। तो मैं हल्का सा एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने व्यवहार की बात कही है अभी यहाँ पे सोसाइटी में, तो बिल्कुल मैंने किसी से सुना था, शायद मेरे दादा थे जो अभी एक्सपायर कर गए, और तो ये कहते थे कि अगर आपको किसी का व्यवहार जानना है, तो उस व्यक्ति के अंतिम विधि पे कितने लोग आते हैं वो इस पे डिपेंड करता है, आपका व्यवहार कैसा था पूरी सोसाइटी में। तो हाँ, तो मैं यही चीज ऐड करना चाहता था। तो बाकी एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सोसाइटी व्यवहार, कोई भी देख रहा है तो पूछ सकता है। हाँ, कोई भी क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन। हाँ। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को लेते रहेंगे। तो सर लाइफस्टाइल की बात हो रही है, तो इस वैसे जानने पिछले 1 साल से कोविड ने हिट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड को, थैंक्स टू चाइना, और कोविड ने हिट कर दिया है। हाँ, तो उस कोविड के बाद लाइफस्टाइल में, लोगों के लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और सारी चीजें एडजस्टमेंट हुई है कृष्ण मोहन कहीं ना कहीं, और हम सब एडजस्ट हो गए हैं उस चीज को लेकर, और काफी लोगों ने इसमें अपनी लाइफ भी खोई है। आपको पता है कि जब कोई इंसान समझ लीजिए 30 साल 31 साल से एक तरीके से जीता आ रहा है, ठीक है, 30-31 की एज है, और सडनली उसको 1 साल का जो ये सेटबैक था, कभी पैसे को लेकर या कभी लाइफस्टाइल को लेकर, ऐसा भी हुआ है कि किसी को घर पे रहने की आदत ही नहीं थी, वो घर पे बैठे बैठे पागल हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है। लोगों ने सुसाइड कर ली क्योंकि वाइफ के साथ क्लैशेस थे, हस्बैंड के साथ क्लैशेस थे, माँ बाप के साथ क्लैशेस थे, कोई ऑप्शन नहीं था, कोई जगह नहीं थी जाने की, एंड दे अल्टीमेटली कमिटेड सुसाइड। फिर वही बात है कि कहीं ना कहीं सक्सेस को अगर आपको अचीव करना है और आपको लॉन्ग टर्म का प्लेयर बनना है, तो बर्नआउट और आउट से बच के चलना है। जी बिल्कुल। तो ये जो कोविड के बाद जो रिलेशनशिप में चेंज आया, उस चेंज को समझकर उसके हिसाब से एडजस्ट होना, कोविड के बाद जो काम करने के तरीके में चेंज आया उसके साथ एडजस्ट होना। मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि जब हम एडजस्ट होना सीख जाते हैं ना, अच्छा आप देखिए ना, डायनासोर एडजस्ट नहीं हो पाए। जी डायनासोर खत्म हो गए। तो वही हमारे साथ भी है, जिस दिन हम एडजस्ट होना सीख जाएंगे ना सिचुएशन में, हालात के साथ, हम तभी लंबे समय के खिलाड़ी हैं। नहीं तो हम सब आउट और बर्नआउट होने के लिए तैयार। जी जी जी, मतलब हमें आउट और बर्नआउट से बच के रहना है, थोड़ा एडजस्टमेंट। बिल्कुल एडजस्टमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। तो सर लाइफस्टाइल में आजकल की जनरेशन में एक चीज देखने को मिल रही है, ओबेसिटी से काफी लोग परेशान हैं। मोटापा जिसको कह सकते हैं, या फिर ओबेसिटी, फटीग जल्दी हो जा रहा है। तो लोगों का ये कंसेप्शन है कि केवल एक्सरसाइज से ही हम ओबेसिटी को खत्म कर सकते हैं। मतलब लोगों को अभी 50%। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कृष्ण मोहन, मैंने फिर से थोड़ा वेट गेन किया है अभी पिछले कुछ टाइम में, लेकिन बीच में मैंने 20 kg शेड किया, और मैंने इसके बारे में बात भी करी थी कि मैंने 20 किलो कैसे शेड किया। तो मेरे ख्याल से उसके अंदर एक्सरसाइज का रोल कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज का ये रोल जरूर रहता है कि एक्सरसाइज आपको ना स्ट्रेस फ्री रखता है। एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपके अंदर वो टेंडेंसी बढ़ा देता है आप कि आप स्ट्रेस ले भी पाओ,
और साथ में कल को अगर हालात आपके फेवर में ना हो तो आप एक्सरसाइज अगर करते हो ना तो आप उन हालातों से ज्यादा इजीली लड़ सकते हो, क्योंकि आपको स्ट्रेस लेने की आदत है। जब आप मसल्स पे स्ट्रेस लेने लग जाते हो ना तो आपकी लाइफ का बाकी जगहों का स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। ओके। पर आप ये नहीं कर सकते कि आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम ही कर रहे हो। अगर ये आपका एम है तो बात अलग है, अगर यही आपके लिए सक्सेस है तो बात अलग है। नहीं तो 15-20 मिनट की एक अच्छी एक्सरसाइज वुड आल्सो बी इनफ, जिससे कि आपकी बॉडी को वो टेंडेंसी मिल सके, पहली बात। दूसरी बात, आप जो खाते हो आप वही हो। अगर आप तला हुआ खाते हो, आप बहुत ज्यादा ऐसा खाते हो जो बहुत हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ नहीं है। और एक और चीज मैं पढ़ रहा था कि इंसान ना ज्यादा खाने से नहीं खत्म होता, इंसान कम खाने से खत्म नहीं होता, इंसान ज्यादा खाने से खत्म होता है। जी। तो इंसान का शरीर जो है ना, बिल्कुल, अगर इंसान ज्यादा खाता है तो इंसान अपने आप को डिप्लीट करता जाता है, अपनी एनर्जी को। देखो आपके बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड का फ्लो किस तरफ है? अगर आप खाते रहते हो तो आपका ब्लड का फ्लो कहाँ रहता है? पेट की तरफ रहता है। जी। और अगर आप कम खाते हो तो आपका ब्लड का फ्लो आप जहां चाहो वहां डायरेक्ट कर सकते हो। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप पेट को हल्का रखोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्लड का फ्लो सही तरीके से अपने ब्रेन की तरफ डायरेक्ट करते हो। जी बिल्कुल। ये नई चीज थी जो हमको भी जानने को मिला, और उम्मीद करेंगे जो लोग बाद में देखेंगे, जो इस टाइम पे लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ये वीडियो पड़ी रहेगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन ये है, अनसक्सेसफुल जैसा कोई टर्म क्या एग्जिस्ट करता है? अनसक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं। देखो, दो चीजें हैं, या तो गोल अचीव होता है या गोल अचीव नहीं होता। हाँ। अनसक्सेसफुल जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। क्योंकि अगर आप अनसक्सेसफुल हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कैपेबिलिटी से ज्यादा चुना था या कैपेबिलिटी से हटके चुना था। ओके। तो आपकी जिंदगी का ना एक मैप है कि ये आपकी कैपेबिलिटी है, आपने ये चूज करा, आपने ये वाला रास्ता चूज करा। आपको लग रहा है आप अनसक्सेसफुल हो, गलत। आप अनसक्सेसफुल नहीं हो, आपने रास्ता गलत चूज कर लिया था। आपके लिए शायद सक्सेस कुछ और थी। और जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास, अच्छा, किसी के पास ना एक बेसिक लाइफ जीने की कैपेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। जी। एक आम जिंदगी, अगर एक सब्जी वाला एक आम जिंदगी को बहुत आराम से मजे से जी लेता है ना, तो ये उसकी कैपेबिलिटी है, यही उसकी सक्सेस है। ओके। पर क्योंकि आपने अपना रास्ता ऐसा चुना जो आपकी कैपेबिलिटी से हटके था, जी, तो कहीं ना कहीं आपको लगा आप अनसक्सेसफुल हो गए। नहीं, आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाए क्योंकि वो गोल आपकी टेंडेंसी के साथ मैच नहीं करता। जी। ओके। काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने इस क्वेश्चन का। हाँ, तो सर मेरे एक और फ्रेंड का क्वेश्चन आया था। उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, जैसा कहा उन्होंने, आत्मनिर्भर भारत पिछले हम कुछ 1 साल से देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत काफी बार रिपीट हुआ है। तो ये आत्मनिर्भर कैसे बने? मतलब उनका क्वेश्चन था कि मतलब जो आजकल के यूथ है ये कैसे आत्मनिर्भर हो सकती है? व्हाट आर दी प्रोसेस क्या है इसका? देखो, आत्मनिर्भर की ना डेफिनेशन पॉलिटिकली बहुत ज्यादा वेरी करती है। जी। आत्मनिर्भर तो इंसान तब भी है कि अगर खुद जाकर खाना कमा रहा है और खा रहा है। तो अगर मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ तो मैं आत्मनिर्भर ही हूँ। हर इंसान जरूरी नहीं है कि हर इंसान एक सेटअप खड़ी करके लोगों को अपने साथ काम करवा सके। जी। लेकिन मेरी अगर एक पर्टिकुलर स्किल है और मैं उस स्किल को मटेरियलाइज कर पा रहा हूँ, उस स्किल से पैसा कमा पा रहा हूँ, तो मैं आत्मनिर्भर हूँ। तो आप सबके अंदर कहीं ना कहीं एक स्किल है। बस वही बात है, वही घूम फिर के सारी बात आती है कि शेख चिली नाम है। हाँ, अपनी स्किल के हिसाब से जो आपके पास कैपेबिलिटी है और जो आप कैपेबिलिटी बनाना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ शेख चिली होने का, आपको समझ आएगा। और शायद सबको समझ में आएगा। मैं आज से कुछ टाइम पहले मैं चाहता था कि मैं स्पेनिश बहुत अच्छे से सीखूं और एक फ्लुएंट स्पीकर बनूं। जी। मुझे स्पेनिश बेसिक लेवल की आती है। अब बेसिक लेवल की स्पेनिश के साथ फ्लुएंसी तो भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बेसिक स्पेनिश कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी। तो मैं हर साल ये सोचता हूँ कि इस साल का टारगेट ये है कि साल के एंड तक मेरी स्पेनिश जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, मुझे अच्छे से स्पेनिश आ जानी चाहिए। पर मैं अगले ही दिन मैं अपने गोल को रिवाइज करके क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि सुमित, अगर आज तू स्पेनिश के चक्कर में पड़ेगा तो तेरे जो एक्चुअल जो तेरी कैपेबिलिटी है ना, जिससे तू मटेरियलाइज जिसको कर सकता है, जिससे तू अपना कुछ पैसा भी फेच करेगा,
करियर भी हाँ। फेच करेगा, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। हाँ, एक हाँ। इन्वर्टर पे, आपका दिमाग एक इन्वर्टर है, जी आप जी उस जी। इन्वर्टर पे कितनी लाइट जला सकते हो, कितने बल्ब हाँ। जला सकते हो। हाँ हाँ हाँ। हर ब्रेन जी। की कैपेसिटी है ना। हाँ हाँ। तो अपने लिए फिर वही बात है कि इतने अनरियलिस्टिक गोल्स खड़े ही मत करो अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बात है। कि बर्नआउट हो जाए। बर्नआउट हाँ फिर से वही शब्द है कि बर्नआउट हो हाँ। जाए। हाँ, तो मतलब इसको अगर हम क्रिकेट से थोड़ा रिलेट करें कि सब लोग धोनी नहीं बन सकते हैं, सब लोग सारी सब धोनी, ट्रॉफी। बिल्कुल हाँ हाँ। बिल्कुल, हर विराट, कोई धोनी नहीं बन पाएगा। हर कोई बिल्कुल। धोनी। अब अगर हम विराट कोहली को देखें तो मतलब उनका एक अलग स्टैंडर्ड है। अगर हम उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जाए तो कोई उनके आसपास नहीं है। लेकिन अगर हम टीम लीडर की बात करें, टीम परफॉर्मेंस की बात करें, बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स की बात करें, तो वो कहीं नहीं टिक पा रहे हैं धोनी के सामने। तो वो यही चीज है, रिलेशंस। देखो देखो, विराट कोहली धोनी नहीं बन पाया, हाँ हाँ बिल्कुल। धोनी विराट कोहली नहीं बन सकता। हाँ, और हो सकता है कि क्रिकेटर रणजी में अच्छा खेलता हो, लेकिन वो वहां तक इसलिए नहीं पहुंच पा रहा क्योंकि उसको सही लोग नहीं मिल रहे। हर केपेबल इंसान वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो मुझे सारे फैक्टर्स देख के चलने पड़ेंगे। मैं कहता हूं कि मैं एक दिन नेशनल टीम में खेलूंगा और मेरे को कहीं ना कहीं कोई आउट ऑफ जेलिसी मुझे चूज नहीं करता, कोई आउट ऑफ मॉनेटरी रीजंस मुझे चूज नहीं करता। मेरी कभी तबीयत बिगड़ जाती, मैं उस दिन अवेलेबल नहीं हो पाता, तो क्या मैं अनसक्सेसफुल हूँ? नहीं, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा आता है, मैं अपने लेवल पे अच्छा खेलता हूँ, पर मैं अगर वहां नहीं पहुंच पा रहा, इट डजंट मीन दैट आई एम अनसक्सेसफुल, नॉट एट ऑल। जी जी। तो मेरा एक अगला क्वेश्चन उसी से है, एक सिस्टमैटिक लैडर क्या होगी सक्सेस के लिए? Division of your goals, having short-term goals for like, I mean, you need to have something for one day, for that one day which you have in hand. जैसे आज का दिन मेरे पास है, मैं लोगों से कनेक्ट होना चाहता था कृष्ण मोहन। जी बिल्कुल। ठीक है, मैंने कहा मेरा गोल क्या है कि मैं हजारों लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ। मैंने आज के दिन में ये वीडियो बनाई, आपके साथ मैंने ये इंटरव्यू किया जी, तो मेरा आज का गोल अचीव हो गया जी, और बिल्कुल। मैं अपनी अल्टीमेट सक्सेस के एक कदम आगे बढ़ गया। एग्जैक्टली यही करना है। हर दिन का एक गोल होना चाहिए सिस्टमैटिक। और मेरे केस में क्या है कि मेरे गोल्स क्योंकि 20-22 साल की उम्र से डिफाइंड है और मैं उनको डिवाइड कर चुका हूं। पर अगर आपने अपने गोल डेली बेसिस पे डिवाइड नहीं किए कि मैं 10 साल बाद, क्योंकि कृष्ण मोहन एक बहुत बड़ा एंकर बनना चाहता है जिसका एक बहुत बड़ा चैनल होगा एंड ही वुड हैव हिज पॉडकास्ट, उस गोल को रखकर अगर आपने आज डेली बेसिस का एक शेड्यूल नहीं बनाया, जैसे समझ लो कृष्ण मोहन, मैं एक किताब लिखना चाहता हूं, अ बुक व्हिच इज लेट्स से 300 पेजेस, 300 पेज की किताब। मैं चाहता हूं कि ये किताब मेरी 1 साल के अंदर बन जाए। ठीक है, अब इस 1 साल के अंदर अगर मैं वो 300 पेज की किताब लिखना चाहता हूँ, ऑन एन एवरेज मुझे रोज 1 पेज लिखने की जरूरत है। जी बिल्कुल। एटलीस्ट एटलीस्ट 1 पेज। जी। तो अगर ये 1 पेज में नहीं लिख रहा ना रोज, तो मैं सक्सेस के पास नहीं जा रहा। यही आपकी लैडर है। आपको अपने बड़े से गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में रोज के हिसाब से डिवाइड करना है। और ये आप पेन एंड पेपर लेके ही कर सकते हो। ये दिमाग से खाली बैठे बैठे नहीं हो सकता, दिमाग तो आपको हर बार बहकाएगा। पेन और पेपर उठाओ और फिर डिवाइड करो कि 10 साल बाद ये, तो 5 साल में, 10 साल में मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए कृष्ण मोहन, 5 साल में कितना चाहिए? 5 करोड़। 5 करोड़। 2.5 साल में कितना चाहिए? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। 1 साल में कितना चाहिए? 1 करोड़। जी, है ना? तो अब इसको जब आप महीनों के हिसाब से डिवाइड करोगे, तो अगर उस महीने में उतना नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 10 साल में 10 करोड़ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो और अगर आपको लग रहा है कि 1 महीने में उतना नहीं आएगा जो 10 करोड़ बना दे, इसका मतलब शेख चिल्ली का सपना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। जी बिल्कुल। कोई एनी क्वेश्चंस जो भी लाइव देख रहे हैं, कोई क्वेश्चंस, डाउट्स अगर हो तो आप बता सकते हो। हम लोग, क्योंकि हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, वैसे भी ड्यूरेशन काफी लंबा हो चुका है। तो सर आखिरी क्वेश्चन है छोटा सा, क्या आप सक्सेसफुल हो? आर यू सक्सेसफुल? हाँ बिल्कुल, मैं रोज
अच्छा, किसने लिखा है? प्रैट हैज रिटन डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड ये किस सेंस में हमने लिखा है, थोड़ा सा मुझे बताइए। हाँ, डिवाइड एंड कॉन्कर, एग्जैक्टली, शी इज एब्सोल्युटली राइट। शी इज ट्राइंग टू से दैट इफ यू हैव अ बिग गोल, divide it and conquer it. Absolutely. I totally agree with you. हाँ Right. और हाँ, मैं अपने हिसाब से देखूं तो मेरे आज तक के गोल्स क्योंकि अचीव होते जा रहे हैं, तो मैं तो सक्सेसफुल हूँ। इसका मतलब 10 साल के बाद मैं जो चाहता हूँ वो मेरे पास होगा, क्योंकि मैंने अपनी कुव्वत और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से गोल सेट करे हैं। और मैं एक और बात बता दूं कृष्ण मोहन, जब मैं शायद 20 साल का था या 21 साल का था, बहुत बड़ा शेख चिल्ली था, मैंने भी लाखों करोड़ों अरबों की बातें करी थी, लेकिन 25 साल तक आते आते गोल क्लियर हो गया था। हाँ। क्योंकि मुझे मेरी औकात बहुत बड़ा शब्द है, मैंने अपनी औकात को समझकर मैंने अपने सक्सेस को डिफाइन किया और उसके बाद डेली बेसिस पे काम करा, और आज मैं एग्जैक्टली वही हूँ जहां मुझे होना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ, डिवाइड योर गोल एंड कॉन्कर, एग्जैक्टली। हाँ, तो सर काफी अच्छा लगा आपसे रूबरू होके, पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी अच्छा लगा। इन फ्यूचर होप सो हम लोग काफी और प्रोग्राम ऐसे करेंगे, काफी नए टॉपिक पे। अभी तो काफी टॉपिक्स कवर ही नहीं हो पाए क्योंकि थोड़ा लैक ऑफ टाइम चल रहा है। काफी ऐसे टॉपिक है, वास्ट टॉपिक, जो कवर नहीं कर पाए। तो होप सो इन फ्यूचर हम लोग उस पे बिल्कुल सिस्टमैटिक करेंगे। ये तो लाइव हो गया, तो बिल्कुल हम लोग एक पूरा स्टूडियो टाइप में करेंगे, कुछ पॉडकास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छा सा पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो लाइव सेशन था काफी अच्छा लगा होगा। ये वीडियो YouTube पे जाएगी, हमारे Facebook पेज पे जाएगी और हमारे Instagram के पेज पे भी जाएगी। अगर आप कोई भी कारण इस वीडियो को लाइव नहीं देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे पेजेस को फॉलो कर सकते हो। अगर आप सर किससे जुड़ना चाहते हो तो सर Instagram पे अवेलेबल है, सुमित ट्रेनर के नाम से। फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे मोर देन 5000 उनके फ्रेंड्स हैं, और ट्विटर पे भी होंगे, आप सब जगह हैं। उनको अगर आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप उनके साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप उनसे डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो। तो विथ ऑल दैट, टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। मिलते हैं किसी और लाइव सेशन में, किसी और पर्सनालिटी के साथ, किसी और नए टॉपिक पे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।